नमस्ते बच्चों, छोटा सा टॉपिक जो है वो रह गया था। हमने जो है वो क्लास 7 का 16 नंबर का नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें ये यूज़ योर ब्रेन है और उसके बाद थोड़ा सा ये फ्यूल के बारे में बचा है, वो पढ़ लेते हैं और समझा के भी देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको दिया है व्हाई इज मिनरल ऑयल इज कॉल्ड लिक्विड गोल्ड। उसको लिक्विड गोल्ड क्यों बोला जाता है, या फिर कोल को ब्लैक गोल्ड क्यों बोला जाता है, एंड व्हाट वुड हैपन इफ द अंडरग्राउंड मिनरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेड। देखिए सबसे पहले बात करेंगे कि मिनरल ऑयल को लिक्विड गोल्ड क्यों बोला जाता है। अब देखिए गोल्ड की बहुत वैल्यू है, हमें सबको पता है वो वैल्यूएबल है। उसी प्रकार से जो मिनरल है वो भी बहुत वैल्यूएबल है। मिनरल से हमें मेटल्स मिलते हैं, फ्यूल मिलता है। अगर मान के चलो कि मिनरल ही नहीं रहे तो ना हमें फ्यूल मिलेगा ना हमें मेटल्स मिलेंगे। तो जैसी गोल्ड की वैल्यू है उसी प्रकार से मिनरल भी वैल्यूएबल है, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। जैसे गोल्ड की डिमांड है उसी प्रकार मिनरल की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है और इसी वजह से उसको लिक्विड गोल्ड बोला जाता है। कोल को ब्लैक गोल्ड क्यों बोला जाता है, एक तो उसका कलर जो है वो ब्लैक होता है और वो भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। कोल से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है तो वो भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, उसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है और उसी वजह से उसको भी ब्लैक गोल्ड जो है बोला जाता है। व्हाट वुड हैपन्स इफ द अंडरग्राउंड मिनरल रिसोर्स आर एग्जॉस्ट। देखिए हमें अगर मिनरल अगर एग्जॉस्ट हो गए, अंदर जमीन के अंदर जो मिनरल है वो अगर खत्म हो गए, खत्म तो होगी एक दिन, क्योंकि हम उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी वजह से एक दिन ऐसा आएगा कि वो खत्म हो जाएंगे। अगर वो खत्म हो गए तो ना हमें फ्यूल मिलेगा, यानी जो पेट्रोल डीजल है वो भी खत्म हो जाएगा, तो ना हम गाड़ी चला पाएंगे किसी डीजल की पेट्रोल की, और जो मेटल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल से वो भी नहीं मिलेंगे, तो उसकी दिक्कत आ सकती है। और इसीलिए बोला जाता है कि जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, तो ऐसे अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हम जो नीचे वाला फ्यूल है, अर्थ क्रस्ट में जो मिनरल है फ्यूल है, वो ज़्यादा दिन जो है वो हमें जो है उसका यूज़ हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोला है कि वाई नेचुरल गैस इज इको फ्रेंडली फ्यूल। नेचुरल गैस का देखिए पोल्यूशन नहीं होता, सबसे पहले कोई सॉलिड रेसिड्यू बाद में नहीं बचता। जो गैस वगैरह हमारे घर जो हम एलपीजी यूज़ करते हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोई भी पोल्यूशन नहीं होता और कोई सॉलिड रेसिड्यू नहीं बचता। जैसे हम कुछ जलाते हैं, जलाने के बाद एयर का भी पोल्यूशन होता है। जैसे गाड़ी में हम पेट्रोल डीजल यूज़ करते हैं, उससे जो गैस निकलती है वो भी CO2 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, डाइऑक्साइड होता है, बाकी के भी जो है वो पोल्यूटेंट होते हैं, तो उसमें से पोल्यूशन होता है। पर इस नेचुरल गैस से कोई पोल्यूशन नहीं होता, उसकी वजह से हम इसको इको फ्रेंडली फ्यूल जो वो बोलते हैं। अब देखिए द डिमांड ऑफ फ्यूल हैज इंक्रीज ग्रेटली ड्यू टू द रैपिड, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी प्रकार से फ्यूल की डिमांड भी बढ़ रही है। ज़्यादा लोग रहेंगे, ज़्यादा गाड़ियाँ लेंगे, ज़्यादा फ्यूल लगेगा, ज़्यादा कारखाने बनेंगे, ज़्यादा जो है वो फ्यूल की जो है वो प्रोडक्शन, यानी जितना ज़्यादा लोग बढ़ रहे हैं उतना ज़्यादा जो है वो फ्यूल का जो है वो डिमांड जो है वो बढ़ेगा। बट द रिजर्व ऑफ फ्यूल फॉसिल फ्यूल आर लिमिटेड। पर जो फॉसिल फ्यूल है, जो फ्यूल है हमारे पास, वो लिमिटेड है, क्योंकि उसको बनने के लिए लाखों साल लग जाते हैं और जो लाखों साल पहले बना उतना ही है। अगर हम उसको कंटिन्यू यूज करेंगे तो वो एक दिन खत्म हो जाएगा। इट इज बिकम डिफिकल्टली टू मीट द इंक्रीज डिमांड, और उसी वजह से फ्यूल लिमिटेड है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ये डिमांड फुलफिल करना जो है वो डिफिकल्ट हो रहा है। सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। द लाइकहुड दिस रिजर्व गेटिंग एग्जॉस्टेड इज नोन एनर्जी क्राइसिस। तो एक दिन वो खत्म होने की कगार पे आएंगे और उसी को हम एनर्जी क्राइसिस बोलते हैं। जैसे खाना खत्म हो गया तो लोग जो है वो भूखमरी बढ़ जाती है, उसी प्रकार से जैसे खाने की दिक्कत हो जाती है, खाना नहीं मिलता, उसी प्रकार एनर्जी के सोर्स जो है, जो फ्यूल है, वो अगर खत्म हो जाएंगे तो एनर्जी का क्राइसिस जो हमें देखने को मिलेगा। एज अ रिजर्व ऑफ फॉसिल फ्यूल नेमली मिनरल ऑयल है, कोल है, आर लिमिटेड इन डिमांड इज इंक्रीजिंग। ये लिमिटेड है और डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो अल्टरनेटिव फ्यूल जो है, तो अल्टरनेटिव फ्यूल जैसे अब गाड़ियाँ हाइड्रोजन है, बायोफ्यूल है, मिथेनॉल है, या फिर वुड अल्कोहल। वुड अल्कोहल यानी क्या होता है, तो वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके अल्कोहल पाया जाता है, उसको वुड अल्कोहल बोला जाता है। इथेनॉल है, ग्रीन अल्कोहल, ग्रीन कलर का होता है, इसके लिए ग्रीन बोला जाता है, आर द सेम अल्टरनेटिव फ्यूल। तो अल्टरनेटिव फ्यूल का इस्तेमाल हमें जो है वो करना चाहिए। इथिल अल्कोहल है, ठीक है, तो हम इसको बना सकते हैं। और बाकी भी अगर हम बात करें तो रिन्यूएबल जो एनर्जी सोर्सेस होते हैं, जैसे विंड एनर्जी है, आज आपने देखा होगा कि जो गाड़ियाँ चलती है वो बैटरीज पे आ गई, और बैटरीज को चार्ज करने के लिए भी हम सोलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसे अल्टरनेटिव सोर्स का अगर इस्तेमाल करते हैं तो जो आने वाले समय में फ्यूल का क्राइसिस होगा, एनर्जी क्राइसिस होगा, उससे हम जो है वो बच सकते हैं। सिंपल टॉपिक था, आपको आई थिंक समझ में आया गया होगा। एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।